क्या आपको पता है पाकिस्तान में जो बजट बनता है, जो पॉलिसीज बनती हैं, जो डॉलर का रेट होता है, वो सब एक्चुअली पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा, जो न्यूज़ चैनल्स पे नहीं आता। हु रियली कंट्रोल्स पाकिस्तान इकोनॉमी। पूरा वीडियो देखना क्योंकि एंड में जो रिवील होगा वो आपको शॉक कर देगा। पहले समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेसिक सिचुएशन। पाकिस्तान अभी अप्रॉक्सीमेटली 350 बिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है। हर साल पाकिस्तान अपनी जीडीपी का ऑलमोस्ट 40% सिर्फ लोन की पेमेंट्स में देता है। मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे आते हैं उनका बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है। डेवलपमेंट के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए कुछ नहीं बचता। अब सवाल ये है, ये कर्ज कहाँ से आया? और जो लोन देता है क्या वो कुछ कंडीशंस भी लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पहला और सबसे बड़ा प्लेयर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 190 कंट्रीज मेंबर हैं, लेकिन असली कंट्रोल अमेरिका और यूरोप के पास है क्योंकि उनका वोटिंग शेयर सबसे ज्यादा है। जब पाकिस्तान को पैसे की जरूरत होती है तो IMF के पास जाता है। IMF पैसे देता है लेकिन साथ में कंडीशंस भी देता है। इन्हें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं। इन कंडीशंस में होता है बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस महंगा करो, सब्सिडीज खत्म करो, टैक्सेस बढ़ाओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कम करो। ये सब कंडीशंस डायरेक्टली आपकी और मेरी जिंदगी इफेक्ट करती हैं। जब गवर्नमेंट कहती है बिजली महंगा करना हमारी मजबूरी है, ये मजबूरी IMF की कंडीशन हो। दूसरा प्लेयर है वर्ल्ड बैंक। ये भी लोन्स देता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड्स, डैम्स, एनर्जी। लेकिन हर प्रोजेक्ट में उनकी कंपनीज को काम मिलता है, उनकी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तीसरा प्लेयर है फ्रेंडली कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना। ये डायरेक्टली डिपॉजिट करते हैं पाकिस्तान के अकाउंट्स में जब क्राइसिस होती है। लेकिन ये फ्री नहीं होता। सऊदी अरेबिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, चाइना के साथ CPEC का डील है जिसमें पाकिस्तान ने अपनी जमीन 40-50 साल के लिए दी है और प्रॉफिट्स का बड़ा हिस्सा चाइना वापस ले जाता है। तो ये सब प्लेयर्स पाकिस्तान को हेल्प नहीं कर रहे, ये अपना फायदा देख रहे हैं। और पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम खुद इतना नहीं कमाते। अब बात करते हैं अंदर के प्लेयर्स की। पाकिस्तान में कुछ एलीट फैमिलीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 22 फैमिलीज, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती हैं। ये फैमिलीज गवर्नमेंट में भी हैं, बिजनेस में भी हैं। जब बजट बनता है तो उन्हीं को टैक्स ब्रेक्स मिलती हैं, उन्हीं की इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज मिलती हैं। कॉमन आदमी टैक्सेस देता है, ये एलीट टैक्सेस से बचा रहता है। फिर है ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट। जो गवर्नमेंट भी चेंज हो जाए, ये लोग वही रहते हैं। असली पॉलिसी डिसीजंस यही लोग करते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और चलती जाती है, लेकिन सिस्टम वही रहता है। तो क्या पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले हम आवाम को समझना होगा कि सिस्टम कैसे काम करता है। दूसरा, टैक्स कल्चर बनाना होगा। जब ज्यादा लोग टैक्स देंगे तो IMF के पास जाने की जरूरत कम होगी। तीसरा, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी। अभी पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तब तक डॉलर स्ट्रांग रहेगा और रुपी कमजोर। ये चेंजेस एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन अवेयरनेस पहला कदम है, और यही काम कोल्ड नंबर्स फाइनेंस करता है। आपको वो सच बताना जो समझना जरूरी है। तो आज हमने देखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्चुअली कौन कंट्रोल करता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, फ्रेंडली कंट्रीज और अंदर की एलीट। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ये समझेंगे तभी आप अपने पर्सनल फाइनेंस के डिसीजन सही करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आम पाकिस्तानी अपने आप को इस सिस्टम से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो वीडियो मिस मत करना।